राहुल कसवां का नाम बीजेपी से साफ हो जाने के बाद उनके तेवर ही बदल गए हैं। उन्होंने सीधा हाईकमान से ही सवाल पूछ लिया कि आखिर उनका गुनाह क्या था जो ये सजा दी गई। अपने सोशल मीडिया साइट पर कई सवाल दागते हुए कसवां ने लिखा, उन्हें कोई जवाब नहीं दे रहा। राहुल ने लिखा, आखिर मेरा गुनाह क्या था? क्या मैं ईमानदार नहीं था? क्या मैं मेहनती नहीं था? क्या मैं निष्ठावान नहीं था? क्या मैं दागदार था? क्या मैंने चुरू लोकसभा में काम करवाने में कोई कमी छोड़ दी थी? और क्या चाहिए था? जब भी इस प्रश्न को मैंने पूछा, सभी निरुत्तर और निःशब्द रहे। जाहिर है इन सवालों के बाद उनकी बीजेपी में तो राजनीतिक भविष्य खत्म हो गई है। तो क्या राहुल कसवां को नया ठौर मिल गया है? क्या राहुल कसवां इस बार संसद पहुंच सकेंगे? इन सब सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में खोजेंगे। जानेंगे राहुल कसवां को किस पार्टी ने सीट ऑफर कर दी है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी को जानने के लिए। राहुल कसवां का पोस्ट जब डाला गया तो इसे अब तक 15 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया। राजस्थान की चूरू लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के राहुल कसवां लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार रफीक मंडेलिया को हराया था। ये जनरल कैटेगरी की सीट है जिसमें हनुमानगढ़ का भी कुछ हिस्सा आता है। 2019 के आम चुनाव में राहुल कसवां ने कांग्रेस के रफीक मंडेलिया को 3,34,402 वोटों से हरा दिया था। 2014 में भी इस सीट से राहुल ही जीते थे। चूरू संसद सीट पर एससी मतदाताओं की संख्या लगभग 22% है, जबकि एसटी 0.6% है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 9.4% है। ग्रामीण मतदाता लगभग 75% हैं, जबकि शहरी मतदाताओं की संख्या 24% है। भाजपा ने इस बार मैदान में राहुल कसवां का टिकट काटकर खेल के मैदान में भाला फेंक विश्व में नाम कमाने वाले पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया के हाथ में राजनीतिक भाला थमा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने एक दिव्यांग को टिकट दिया है। आज युवाओं में जोश है, आज खिलाड़ियों में जोश है, और कहीं न कहीं आज एक किसान के बेटे को टिकट मिला है। अभी मेरी माँ का फोन आया था कि भाई मैं तो खेत संभाल के आई। तो कितनी अच्छी बात है कि एक किसान के बेटे को ये टिकट मिला है। लोकसभा चुनाव की स्थिति पर नजर डालिए तो पिछले 3 दशक में पहली बार कसवा परिवार का टिकट कटा है। साल 1991 से लगातार लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट कसवा परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। 2 बार राहुल कसवा और 4 बार उनके पिता राम सिंह कसवा चूरू लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2014 में भाजपा नेतृत्व ने युवा राहुल कसवा को टिकट देकर चौंकाया था। पूर्व सांसद राम सिंह कसवा की जगह उनके पुत्र राहुल पर भाजपा ने दांव खेला था और वो पहली बार सांसद बने थे। 2019 में भाजपा ने फिर राहुल को मैदान में उतारा। वो रिकॉर्ड मतों से जीते। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में चूरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया पर अब दांव लगा दिया गया है। चूरू से बीजेपी का टिकट कटने के बाद से सांसद राहुल कसवा नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस के रणनीतिकार राहुल कसवा के कांटेक्ट में हैं। अगर वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आते हैं तो उन्हें चूरू से सीट ऑफर कर दिया जा सकता है। राहुल कसवा ने अभी रुख साफ नहीं किया है, इसलिए वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई जा रही है। अगर चूरू से कसवा का नाम डिक्लेयर होता है तो मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन क्या राजनीतिक करियर का इतना बड़ा रिस्क राहुल कसवा उठाएंगे? दोस्तों, आपको क्या लगता है? राहुल कसवा को कांग्रेस का ऑफर मंजूर कर लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।